कहते हैं दौलत अंधा कर देती है, लेकिन जब यही अंधी दौलत अपने बाप की मोहब्बत और कुर्बानी को मिटा डाले तो फिर इंसान इंसान नहीं रहता, दरिंदा बन जाता है। ये कहानी एक बूढ़े बाप की है जिसने सारी जिंदगी औलाद के लिए कुर्बान कर दी, लेकिन अपनी आखिरी सांसों में सिर्फ पछतावा नसीब हुआ। अगर आपको ऐसी सबक आमोज और दिमाग को झंझोड़ देने वाली इस्लामी कहानियां पसंद हैं तो अभी हमारे चैनल सबक आमोज किस्से को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अल्लाह हक है लिखकर हमारी हौसला अफजाई करें। रफीक अहमद गांव का मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग, सफेद दाढ़ी, माथे पर नमाज का निशान, सारी जिंदगी मेहनत की जमीनें संभालें, कारोबार चलाया और अल्लाह ने खूब नवाजा, मगर उसकी सबसे बड़ी कमाई इसकी 3 औलादें थीं। शकील बड़ा बेटा मगर दौलत का भूखा, राशिद दरमियाना चालाक मगर धोखेबाज, हमाद सबसे छोटा मां का लाडला मगर कमजोर। रफीक दिल से चाहता था कि इसकी औलाद एक हो जाए, लेकिन वो समझता था ये दौलत अगर आज दे दी तो ये एक दूसरे को खा जाएंगे। इसीलिए इसने अपनी एक बड़ी दौलत एक खुफिया जगह छुपा दी। एक दिन अचानक बुखार ने रफीक को बिस्तर से लगा दिया। डॉक्टर आया, कहा अब ये ज्यादा दिन के मेहमान नहीं। रफीक का दिल कांप गया। वो अपने बेटों को बुलाता, लेकिन वो मसरूफ होते, कभी मोबाइल, कभी दोस्त, कभी जायदाद के झगड़े। शकील अबू तो अब कुछ समझते नहीं, उनके दस्तखत ले लो सब कागजात पर। राशिद कल को ये सब मस्जिद को दे दिया तो अभी कुछ करें। हमाद अबू का होश कमजोर हो गया है, हमें ही संभालना है। एक रात उन तीनों ने मिलकर बाप के कमरे में घुसकर कागजात पर जबरदस्ती अंगूठे लगवाए। नौकरों को हुक्म दिया, रफीक साहिब अब किसी काम के नहीं, अलग कमरे में रखो। रफीक खामोश था, आंसू उसके तकिए में जज्ब होते गए, मगर जुबान खामोश रही। एक रात जब सब सो चुके थे, बूढ़ा रफीक कांपते होंठों से अपने पुराने नौकर अब्दुल गफूर को बुलाता है। रफीक बेटा, कुरान के नीचे एक पुराना संदूक रखा है, इसमें है दौलत का राज। मेरे बाद सिर्फ इस वक्त खोलना जब ये तीनों पछताएं। अब्दुल गफूर की आंखें नम हो गईं, लेकिन सुबह होने से पहले ही रफीक अहमद दुनिया से रुखसत हो गया। जब तीनों बेटे कब्र से लूटे, उनके दिल में सिर्फ एक चीज थी, अबू ने कहीं कुछ छुपा रखा था। वो कहाँ है? अब्दुल गफूर पर दबाव डाला गया। शकील बता कहाँ रखा है, वरना हम जान ले लेंगे। राशिद जितना मांगेगा इतना दे देंगे। हमाद सिर्फ जगह बता दे। मगर अब्दुल गफूर खामोश रहा। वक्त गुजरता गया, तीनों भाई एक दूसरे से अलग हो गए। दौलत बट गई, जायदाद बिक गई, लेकिन सुकून ना आया। कोई खुश ना था, ना दिल से ना हाल से। फिर एक दिन गांव में ऐलान हुआ, आज मस्जिद यतीम खाने, बेवाओं और गरीब बच्चियों की शादी के लिए हाजी रफीक अहमद की छपी हुई दौलत इस्तेमाल की जा रही है। सब चौंक गए। मस्जिद में कुरान के सामने संदूक रखा था, जिसमें रफीक की लिखी हुई वसीयत थी, जिनके दिल में लालच हो वो खजाने के काबिल नहीं होते। जो बाप की जिंदगी में इसका ना हो सका, वो मरने के बाद सिर्फ पछतावा पा सकता है। अल्लाह देख रहा होता है। तीनों बेटे सर झुकाए नम आंखों से देखते रह गए। तीनों बेटे सर झुकाए नम आंखों से देखते रह गए। लेकिन अब देर हो चुकी थी। बाप का साया एक नेमत है। दौलत के पीछे बाप को भूल जाना दुनिया और आखिरत दोनों की बर्बादी है। अल्लाह सब कुछ देख रहा होता है और वही इंसाफ करता है।